रात के 3 बजे मुझे जल पीने की तलब होती है तो मैं चली जाती हूँ अपने रसोई कक्ष में। रसोई कक्ष में मुझे दिखता है ये पुराने टूटे फूटे और कुचर कुचर बर्तन। इसका प्रयोग अब के बाद कभी नहीं होने वाला। सुबह होते ही मैंने चुपचाप कुचर कुचर बर्तन की चोरी कर ली और गतिमान किया छोटे बाग की तरफ। इस बर्तन की प्रणाली क्या होती है इसे देखने से पहले स्वागत है आपका मेरी इस क्राफ्टर ज्वेलरिया की हस्त कौशलशाला में। तो जल्दी से पसंद करने वाली घंटी दबाओ और सब्सक्राइब करो। चोरी किए बर्तन से एक कहाड़ी मिलते हैं। इस कहाड़ी की स्थिति इतनी गंभीर है कि कहाड़ी का हाथ तड़क गया है और उसके पेट की धातु इस तरह से झाँकती है कि इसके अंदर पकौड़ा को स्नान कराओ तो वो पकौड़ा हमारे स्वास्थ्य और हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है। और मैं ससुर इस बेजान कहाड़ी के साथ नृत्य करने लगती हूँ और इसी के साथ हमें मिलता है ये लचकीले धातु से बना डिब्बा, चाय को खुशबूदार बनाने वाला ये मिट्टी का कुल्हड़ और गमले की रकड़ी। इसके बाद मैं ले आती हूँ काले रंग के बहुत सारे डिब्बे। मुझे लगता है इतने सारे रंग से मैं अपने पूरे गृह की रंगाई कर सकती हूँ। मेरी फूटी किस्मत की तरह इस डिब्बे से रंग तो 2 रंग की कतरियाँ निकलती है। अंतिम बार किस्मत आजमाया तो मिला बहुत सारा रंग। तो मैंने रंग के साथ मिलाया थोड़ा सा जल और थोड़ा सा गोंद। प्रत्येक असबाब का मैंने भरथा बना दिया और शुरू कर दिया रंगाई का काम। इस तरह अलादीन का चिराग रगड़ते हो तो जीन बाहर आता है, वैसे रंग को रगड़ने से खूबसूरती बाहर आती है। वैसे कबाड़ वालों ने इस डिब्बे का दाम 2 रुपए रखे थे और जब रंगाई का काम हुआ तो अजायब घर से भी संदेश आया था। नाम की बात तो ये है कि रंग स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने में मदद करता है और वस्तुओं के साथ बीच अंतर दिखाता है। ठीक उसी तरह हमारे कुचर बर्तन की गतिविधियों को साफ करके स्पष्ट दृश्य का संकेत देना। रंगाई के काम को बीच समंदर में छोड़कर थोड़ा जल ग्रहण करके बाग में ले आती हूँ। आदत से मजबूर महिलाएं अपने हृदय में रखने वाली बात दूसरों पर झोंक देती है। ठीक उसी तरह चाय पीकर फेंकने वाले कुल्हड़ को मैं उठा लेती हूँ और उसे जल में संचलित कर दिया। इंसान जिस थाली में खाना खाता है उसी में छिद्र करता है। ठीक उसी तरह चाय पीने के बाद मैंने बड़े कांटे की चाय से एक छिद्र सिर पर बनाया और दूसरा छिद्र पेट पर बनाया। क्या आपको ये बात समझ में आई? समझदार इंसान को इशारा ही काफी है। समझ में आ गई हो तो जल्दी से समीक्षा करो ताकि मुझे पता चले कि कितने समझदार लोगों ने मेरा ये चलचित्रण देखा है। बचे पानी को फेंकने की बजाय मैंने जल बचाओ अभियान जोड़ो यात्रा शुरू कर दी और अपने बाकी गमलों को समर्पित कर दिया। को समर्पित करने के बाद याद आता है कि रंगाई का काम भी समंदर में फंसा हुआ है तो कुल्हड़ लिपन पोषण करके सारे कुचर कुचर बर्तन को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया। समंदर से वापस लौटते समय एक आखिरी चोरी कर ली थी, संगमरमर के बिछड़े भाई बहन की चोरी। पहले तो सारे भाई बहन को नीचे गिराती हूँ और अलग अलग बस्तियों में विभाजित कर देती हूँ। अनगिनत अंक में चोरी किए हुए संगमरमर के बिछड़े भाई बहन यानी सफेद मरमर मिला था, दूसरा मिला था हरा पन्ना, तीसरा मिला था लाल माणिक और चौथा मिला था बैंगनी शिला। बाद सूखे हुए कटहरे के ऊपर सारे पत्थर को डालना शुरू कर देती हूँ। पहले एक चक्कर वृत्त आकार में डाला ताकि डिब्बे की स्थिति स्थिर बनी रहे। ज्यादा बुआ और फूफो की तरह हिले डुले डिब्बे के ऊपर रख दिया मैंने दोनों छिद्र वाले कुल्हड़। अब विभाजित किए हुए मरमर को पूरे कटरे के ऊपर बिछा दिया और इसके ऊपर हरा पन्ना का ढेरा बना दिया जैसा कि एक पहाड़ हो और उसके ऊपर बहुत सारी घास फूस उगी हुई हो। लाल माणिक को इस तरह बिछाया जैसा कि हरा घास सूख चुका हो और दूर से कोई देखे तो वो लाल रंग का हो। बैंगनी शिला को ऊपर ऊपर से फेंका ताकि पूरी भूमि हमारी चमकीली लगे। आखिरी में मेरे घर से बिल्कुल विपरीत दिखने वाला ये घर रख दिया। सुंदर घर की मैं हर दिन कल्पना करती हूँ कब मैं ये घर वास्तविक सृष्टि में बनाऊंगी। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो वो दिन भी दूर नहीं। तो जल्दी से पसंद करने वाली घंटी दबाओ और सब्सक्राइब करो। आसपास पेड़ पौधा इतना महत्वपूर्ण है जितना हमारी जिंदगी में सुकून का महत्वपूर्ण है। अपनी नकली शक्ल की तरह नकली पेड़ पौधों को इस पत्थर के बीच बो देती हूँ। अंत में 2 धूप को कुल्हड़ पर रखा और उसे बत्ती की सहायता से जगाया, किंतु जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। चीज धुआं ऊपर की ओर जा रहा है, वह धुआं पेट वाले छिद्र से बाहर आना चाहिए। मुझे लगता है मैंने किसी नकली धूप का इस्तेमाल किया है। खैर मैं नई धूप खरीदूं और आपको इसका परिणाम जरूर दिखाऊंगी। इसी शाम मैंने तलने वाले इस कहाड़ी को नया जीवन दान देने के लिए सोचा। आप लोग पुराने बर्तनों के साथ क्या करते हो? क्या आप इसे स्थानीय कबाड़ क्षेत्र में बेच देते हो या पुनः उपयोग के लिए सोचते हो? सरल करके मिलाई सफेद रंग का डिब्बा और विरल अवयव जिसे जल शोषक भी कहते हैं, उसी पदार्थ से मैंने थपथपाहट वाली पद्धति से रंगाई करने का काम शुरू कर दिया। रंगाई करने का फायदा यह होता है कि रंगाई के दरमियान गहराई और जटिलता देने में आसानी होती है। इसके बाद तड़कते हाथ को जोड़ने के लिए मैं लाती हूँ सन की रस्सी और इस रस्सी को जूट की रस्सी भी बोलते हैं। इस रस्सी को गोल गोल घुमा घुमा कर पूरे हाथ पर लपेट देती हूँ। रस्सी खुलना जाए इसलिए आधुनिक बंदूक की सहायता से रस्सी को एक दूसरे के साथ उचित तरह से बिठा देती हूँ। तो हाथ को ही जीवनदान मिला है और ले आती हूँ कांच का अंगन और अंगन से कुछ लिखने की शुरुआत कर देती हूँ। तो चलो आपके लिए आज का प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है?
सही उत्तर के लिए जल्दी से समीक्षा करो। मैंने पहले आंगन से बाग से ब लिखा, उसके बाद गाय से ग और चिड़िया से च, और तीनों को मिलाओ तो बनेगा बगीचा। तो बगीचे का रंग हरे होने के कारण मैंने हरे रंग से पोछाई कर दी और बीच में पीले रंग से रंगाई कर दी। आपके चले जाने के बाद सांप की चाल रास्ते पर बन जाती है और वही चाल को मैंने उठाकर बगीचे के नीचे लगा दी। मनुष्य कभी अपनी गलती मानते नहीं है और पुरानी बाल्टी कभी फेंकते नहीं है। तो इस सुंदर बाल्टी और कुछ बेहतरीन छोटे छोटे पुष्पों को मैंने गोंद की स्याही से चिपका दिया। जूठे पौधों को बाल्टी के अंदर डाला और बनाई बिंदु वाली आकृति, क्योंकि इसके अलावा किसी आकृति की हमें पहचान ही नहीं है। यह कार्य खत्म होते ही हरा पन्ना और मरमर बच गया था, तो इसे पौधों के नीचे चिपका लिया। जैसे घास के बाजू में शिलाएं मौजूद हो, तड़कते हाथ पर मरमर को चिपकाया जैसे बाग के पीछे एक सुंदर टेकरी हो। कुदरती कलाकृति को कहाड़ी में बनाया ताकि हमारे कुचर गुचर को नया जीवन दान मिले और हमें पुनः उपयोग का मौका मिले। मैंने तो अपने बाकी सुंदरता के लिए बनाया, किंतु अगर आपके पास समान कहाड़ी हो तो आप क्या करते? आपकी समीक्षा का मैं इंतजार करूंगी। तो मिलती हूँ जल्दी नए चलचित्रों के साथ, तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो।